हेलो फ्रेंड्स। होली की पूर्व संध्या पर आप सबका मैं शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। ये होली आपके लिए बहुत ही रंग भरी, शुभ, समृद्धिपूर्ण और खुशियों भरी हो, ऐसी मेरी कामना है। और खुशियों का एक बहुत बड़ा माध्यम है फाइनेंस। तो आज का ब्लॉग मैं समर्पित करूंगा फाइनेंस को एक बार फिर से। और हम एक सीरीज़ चला रहे थे एंजल इन्वेस्टिंग की, तो उसको ही हम आज आगे ले जाएंगे और आपको एंजल इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे। तो एंजल इन्वेस्टिंग के बारे में हमने आपको अभी तक बताया था कि एंजल इन्वेस्टर अकेले यदि करते हैं इन्वेस्टमेंट तो उनको लोन वुल्फ एंजल्स बोलते हैं। लेकिन इसमें उनकी जो रीच है, जोग्राफिक रीच कम हो जाती है। उनका जो फाइनेंशियल मसल है एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने का या ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और ड्यू डिलीजेंस के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो इसलिए जनरली इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं वो नेटवर्क प्रेफर करते हैं। और हमने आपको बड़े बड़े नेटवर्क्स के बारे में बताया था। इंडियन एंजल नेटवर्क जो दिल्ली सेंटर्ड है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है एंजल्स का। और फिर मुंबई एंजल्स, द चेन्नई एंजल्स, हैदराबाद एंजल्स, कैलकाटा एंजल्स, ये सभी नेटवर्क्स हैं। और इंडियन एंजल नेटवर्क इनमें सबसे बड़ा है, पैन इंडिया ऑपरेशंस के साथ, कई ऑफिस के साथ, और विदेश में भी वो इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पर ये ऑफलाइन नेटवर्क हैं, साथ ही साथ रिसेंटली अराउंड 2010 हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन नेटवर्क्स भी अस्तित्व में आए, केम इनटू एग्जिस्टेंस। और उसमें इंडियन इन्वेस्टमेंट नेटवर्क एक है जो कि एक वेबसाइट चलाता है और उस वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए इनकरेज करता है। यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं तो फंड सीकिंग के लिए आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, या आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और इनकी वेबसाइट पर बहुत सारे उल्लेख हैं कौन कौन सी सक्सेसफुल जो कंपनियाँ, स्टार्टअप्स हैं, उसमें इन्होंने फंड रेजिंग की। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी ये बताते हैं कि अलाइंड है जो एंजल इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन रहता है, से अराउंड 22%। तो इंडियन इन्वेस्टमेंट नेटवर्क एक है ऑनलाइन नेटवर्क। उसके बाद ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड है, बेंगलोर सेंटर। तो इसमें भी ये एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर को साथ लाने का काम करते हैं। और इस कंपनी में जो ट्रैक्सन है, अच्छे अच्छे एंजल इन्वेस्टर खुद भी हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इनकी वेबसाइट बहुत ही रिच है, वहाँ पर पूरा उल्लेख है कि क्या क्या कंपनीज़ हैं जो अपकमिंग हैं जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है, और कौन से स्टार्टअप्स हैं जिनमें कि इन्वेस्टर्स सीख कर सकते हैं। वो पूरा डिटेल इनके वेबसाइट के माध्यम से लिया जा सकता है। और तीसरा जो मैं उल्लेख करूँगा एक ऑनलाइन पोर्टल का, जो कि ऑनलाइन नेटवर्क का, वो है ग्रिप। तो ग्रिप जो है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स को जो है वो साथ लाता है। और वो इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं कि जो फिज़िकल असेट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हीकल्स और इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन सब में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं फिजिकल असेट्स में, और वो फिर कंपनीज़ को लीज हो जाती हैं जहाँ से कि रिटर्न जनरेट होता है। दीज असेट्स आर लीज टू द कॉरपोरेट्स टू अर्न ग्रेट रिटर्न्स। और ये भी क्लेम करते हैं ग्रिप अपने वेबसाइट पे कि इन्होंने अब तक 209 करोड़ रुपए रेज़ किए हैं स्टार्टअप्स के लिए। और इनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है 21% के अराउंड है। और इनके जो मेंबर्स हैं काफ़ी हैं, 2 लाख के करीब ये क्लेम करते हैं वेबसाइट पे। और जो चौथा ऑनलाइन पोर्टल हम आज आपको जिक्र करेंगे वो है लेट्स वेंचर। तो लेट्स वेंचर जो है ये एक सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। 2013 में अस्तित्व में आया और इसने अब तक $374 मिलियन के फंड्स रेज किए हैं, जैसा कि इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है। और इनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो है $3 बिलियन। और इनके इन्वेस्टमेंट 469 कंपनियों में हो चुके हैं। और इनके जो स्टार्टअप रजिस्टर हैं इनके पास वो हैं 18,000, और इन्वेस्टर 10,000 हैं। इनके वेबसाइट पे 10,000 इन्वेस्टर और
18,000 स्टार्टअप्स ने रजिस्टर किया हुआ है। और लेट्स वेंचर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है, इसमें एक भारत के बड़े एंजल इन्वेस्टर हैं कुणाल बहल, जो कि को फाउंडर भी हैं स्नैपडील के, वो भी इसमें एंजल इन्वेस्टर हैं लेट्स वेंचर में। तो ये इसकी खास बात है। तो दोस्तों, अब हमने ये देखा कि ऑनलाइन नेटवर्क भी हैं एंजल इन्वेस्टमेंट के, और ऑफलाइन में बड़े बड़े नेटवर्क हैं। इंडियन एंजल नेटवर्क का नाम हमने लिया। तो द जूरी इज़ आउट। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, इस पर रिसर्च मटेरियल ज़्यादा नहीं है कि कौन सा जो फॉर्म है नेटवर्क का, एंजल नेटवर्क का, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, या ऑफलाइन नेटवर्क ज़्यादा सक्सेसफुल है, या फिर ऑनलाइन नेटवर्क ज़्यादा सक्सेसफुल है। अभी कोरोना के टाइम में हमने देखा कि ऑनलाइन वॉज अ इन थिंग, सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर जो है वो ऑनलाइन नेटवर्क का रहेगा। लेकिन क्या बहुत सारी चीज़ें जैसे ड्यू डिलीजेंस है, और बाकी जो एंटरप्राइज पर जो भी फीडबैक है, कैन इट बी मेड ऑनलाइन। तो ऐसा एक देखना बचा है। इस पर रिसर्च हमें नहीं मिली बहुत ज़्यादा। तो एक ये ज्यूरी का मैटर रहेगा कि आगे चलकर कौन से नेटवर्क ज़्यादा इन वॉग रहेंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, या ऑफलाइन नेटवर्क रहेंगे या फिर ऑनलाइन नेटवर्क रहेंगे। तो इसके बारे में हमें देखना है अभी आगे चलकर। तो ये हो गया दोस्तों। और एक इशू और आता है कि एंजल इन्वेस्टर जो हैं वो एग्ज़िट उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है। और एग्ज़िट के विषय में कहा जाता है कि स्टार्टअप से उनका एग्ज़िट इज़ जस्ट लाइक ए डाइवोर्स की तरह से है। लेकिन इसमें एंजल इन्वेस्टर को रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, और उसको एलिमनी से कंपेयर कर सकते हैं। डाइवोर्स में जो एलिमनी मिलती है वो अच्छी मिलनी चाहिए। तो ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एंजल इन्वेस्टर को और क्या इंसेंटिव है इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज़ या स्टार्टअप्स में। क्या उनको कोई टैक्स में इंसेंटिव मिलता है, जैसे कि कैपिटल गेंस में क्या है, इसको भी अभी देखना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है उससे इनको टोटली फ्री कर देना चाहिए। और साथ ही साथ चूँकि वो स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं जो कि अभी अननोन क्वांटिटी है, तो उनको और भी टैक्स इंसेंटिव मिलने चाहिए। ऐसी मांग बार बार आती रहती है। तो इस पर भी जूरी स्टिल आउट, ये भी देखने की चीज़ है कि अभी क्या होगा। और आने वाले दिनों में जो सिंडिकेशन है वो नेटवर्क्स के बीच में, और नेटवर्क्स ऑफ वेंचर कैपिटल्स के बीच में, और नेटवर्क्स ऑफ माइक्रो फंड्स के बीच में भी होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि स्टार्टअप्स आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, उनके लिए कैपिटल बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सिंडिकेशन एक अप्रोप्रिएट वे फॉरवर्ड लगता है। तो ये हो गया। तो अब हम आपको आज के 5 जो हमारे एंजल इन्वेस्टर हैं उनके बारे में बता दें। अब तक हमने आपको 15 के बारे में बताया है, भारत के जो 15 एंजल इन्वेस्टर्स हैं। तो आज हम 5 और के बारे में आपको बताएंगे। और एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दें कि ये किसी खास क्रम में नहीं है, घटते या बढ़ते क्रम में नहीं है, बड़े या छोटे के क्रम में नहीं, ये रैंडम ऑर्डर में है। तो आज के हमारे जो एंजल इन्वेस्टर हैं, हम शुरू करेंगे टीवी मोहनदास पाई से। तो टीवी मोहनदास पाई जो हैं वो चेयरमैन हैं मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के, और एजुकेशन के क्षेत्र में इनका बहुत नाम है, और इनका 2 दशकों का अनुभव है, तजुर्बा है, जो इन्होंने काम करके बिताया। इन्फोसिस में, हेवल्स में, सेबी में भी इन्होंने काम किया, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम किया, और बहुत लंबा अनुभव रखने के साथ अब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं एज एन एंजल इन्वेस्टर। और इनके जो एंजल इन्वेस्टमेंट प्रमुख हैं वो हम बता दें आपको, जूम कार एक है, और योर स्टोरी है, और टोन टैग है, और वरलूप है। तो ये इनके मेजर एंजल इन्वेस्टमेंट हैं टीवी मोहनदास पाई जी के, जो आज के हमारे पहले एंजल इन्वेस्टर थे जिनके बारे में हमने बताया। और आज के जो हमारे दूसरे एंजल इन्वेस्टर हैं वो हैं श्री रोहित बंसल,
और ये रोहित बंसल जी जो को फाउंडर थे स्नैपडील के, और उनके पास एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था स्नैपडील को शुरू करने में। उनके पास एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आया जो दिक्कतें होती हैं स्टार्टअप शुरू करने में उनके बारे में, और इसीलिए वो एक एंजल इन्वेस्टर के रूप में बने। और उन्होंने और एंजल इन्वेस्टर्स का एक जो रोल होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के लिए सरवाइव करने के लिए मेंटर का रोल, वो उन्होंने बड़े अच्छे से निभाया। और उनके जो इन्वेस्टमेंट हैं स्टार्टअप स्पेस में वो हैं ओपन सीक्रेट और बीरा वाइन, बीरा 91 जो वाइन है या बियर है आजकल बहुत फेमस है बीरा, तो उसमें भी इनका इन्वेस्टमेंट है। और इसके साथ साथ मामा अर्थ, इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और आज के जो हमारे तीसरे एंजल इन्वेस्टर हैं उनके बारे में आपको बता दें, वो हैं श्री अनुपम मित्तल। वो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीपल्स ग्रुप के, और ये फाउंडर थे शादी.com के, जो कि भारत का बहुत ही सफल एक मैट्रिमोनियल मैच मेकिंग साइट है। और उसके बाद इन्होंने मकान.com भी बनाया, और भी कई स्टार्टअप में जैसे मौज मोवो उसमें भी इन्होंने प्रमोट किया। और शादी.com जो था इनका पहला स्टार्टअप था जो 1997 में इन्होंने बनाया था। और उसके बाद इन्होंने एंजल इन्वेस्टर के रूप में बहुत सारी कंपनियों में निवेश किया है, जिनमें प्रमुख रूप से हैं ओला, ड्रोवा, स्टे बोर्ड और डेली निंजा। तो इन अपकमिंग स्टार्टअप्स में इन्होंने एज एन एंजल इन्वेस्टर निवेश किया। और आज के जो चौथे हमारे एंजल इन्वेस्टर हैं उनके बारे में आपको बताएं, वो हैं श्री कुणाल बहल, जो कि एक को फाउंडर हैं स्नैपडील के। और उसके बाद ये फाउंडर बने इन्वेस्टमेंट फर्म टाइटन कैपिटल के। और इससे इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए, एंजल इन्वेस्टमेंट किए, वो इन्होंने किए हैं शैडो फैक्स में, लेट्स वेंचर में, मनी मॉर्निंगेज में और खाता बुक में। मॉर्निंगेज, तो फिर से मैं बताऊं, इन्होंने जो एंजल इन्वेस्टमेंट किए वो हैं शैडो फैक्स में, लेट्स वेंचर में, मॉर्निंगेज में और खाता बुक में। तो लेट्स वेंचर के बारे में हमने पहले ही आपको बताया था, ये एक ऑनलाइन नेटवर्क है एंजल इन्वेस्टमेंट का, तो इसमें कुणाल बहल जी का इन्वेस्टमेंट है। तो ये हो गए कुणाल बहल जी। और इसके बाद आज के हमारे पांचवें और आखिरी जो एंजल इन्वेस्टर हैं इनके बारे में आपको बताएंगे, वो हैं श्री बिनी बंसल, जो को फाउंडर हैं फ्लिपकार्ट के। और फ्लिपकार्ट को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वॉलमार्ट ने अक्वायर किया 2015 में $16 बिलियन पे। $16 बिलियन मिले जो फाउंडर्स थे उनको फ्लिपकार्ट के। और उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम है X to 10X टेक्नोलॉजीज़, ये इनकी एक कंपनी थी। और इसमें इन्होंने एक्सपर्टीज़ डेवलप करी है लिंकअप करने की जो इन्वेस्टर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं। और इनके कुछ जो इन्वेस्टमेंट हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट इनके 35 से ज़्यादा हैं, तो इनके जो कुछ जो इन्वेस्टमेंट हैं वो हैं रुपीक, एको, सिक्टुपल और क्योरफिट। तो ये इनके प्रमुख एंजल इन्वेस्टमेंट्स हैं बिनी बंसल जी के। तो दोस्तों, ये हमने आपको 5 के बारे में फिर बताया, एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। और बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी करते हैं कि कैसे वो लिंकअप कर सकते हैं एंजल इन्वेस्टर के थ्रू। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो साइट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे लेट्स वेंचर या ट्रैक्सन है, तो इन पे आप जाएं और रजिस्टर कर सकते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपके जो ऑफलाइन नेटवर्क्स हैं, इंडियन एंजल नेटवर्क फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको पिच करना पड़ेगा अपना, आपका जो प्रपोजल है, आपका जो इंटरप्राइज है, उसमें व्हाट यू प्लान टू डू एंड व्हाट यू आर सीकिंग, दैट पिच यू हैव टू मेक, वो पिच आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है अपने स्टार्टअप को एक
साइज़ दे सकते हैं, स्टार दे सकते हैं, स्केल दे सकते हैं। और इसके बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन प्लीज़ पूछिए, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट टू रिस्पॉन्ड। इसलिए स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके कोई हो तो पूछें, बेशक मुझे बड़ी खुशी होगी उनका जवाब देने में। और शीघ्र पूछिए, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आता है, कमेंट में आप अपने सवाल पूछें और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके सवालों का उचित माकूल जवाब देकर आपकी जिज्ञासा को दूर करूं और आप अपने प्रयास में सफल हों। और इसके साथ ही मैं इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करता हूँ दोस्तों। फिर मिलेंगे। और जाने के पहले सबसे पहले तो आपको होली की शुभकामना। आपका जीवन उल्लासमय, रंगमय, सुखमय, समृद्धिमय हो। और एक अनुरोध रहेगा कि मेरा चैनल शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल ब्लॉग्स अपकमिंग चैनल है, लर्निंग के और ट्रैवल के बहुत सारे ब्लॉग्स हैं इस पर, तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने लर्निंग को एक नया एक्सेलरेशन दें, नई गति दें और साथ ही साथ सभी लोग सीख सकें आपके साथ। और ट्रैवल में आपको जहाँ भी घूमना है तो मेरे ब्लॉग्स ट्रैवल के पूरे भारतवर्ष में हैं। नॉर्थ ईस्ट पे एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है, यूएस कनाडा की अब्रॉड में है प्लेलिस्ट, यूरोप में है, मिडिल ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है। तो उन सबको देखें ज़रूर और इन दर्शनीय स्थलों पर जाने का प्रोग्राम बनाएं। इनमें से कुछ तो बहुत ही अफोर्डेबल हैं जो पास में हैं भारत के आसपास, वहाँ आप ज़रूर जा सकते हैं। तो बनाएं, घूमें, घूमने से ज्ञान बढ़ता है। और अभी कोरोना का भी असर कम हुआ है, तो इट इज़ द राइट टाइम टू प्लान अ ट्रिप। come aboard on my channel and see the world. Till then, goodbye. See you again. Bye bye.